नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भारत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं। और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में है। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है नहीं कहते। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है। क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखो। तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मात् तरन्ति संसार महासमुद्रात् भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता। असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने बैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है। वो संख्या का अर्थ यह है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो। क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है, उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं। किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है। उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे। उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है। किंतु 3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है। क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको, दामाद और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी। अब उसके लिए भी न शोर न सूतक, उस घर के मेंबर
नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से ही चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा विवाह हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, हैं? फिर इसके उपरांत उनका भी विवाह होना तो विवाह हो जाता, वो होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक बहुत मार्गी की बात है कि जिन शासन की गरिमा, इसका वैभव, इसकी मर्यादा अपने आप में अद्भुत है। सभी देवलोग सब इनके चरणों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत पद की प्राप्ति मुनि बने बिना संभव नहीं है। भगवत पद की ही नहीं, दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान लेकर के आते हैं, उनके साथ यह दहेज में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, उनको चौथा मनफर ज्ञान नहीं होंगे। अरे वो तो कह रहा हो ना, उसके साथ वही होता है। मनफर ज्ञान अंतिम माना जाता है। इस छद्मस्थ अवस्था में वह नहीं हो सकता। ये पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं होता? जब तक संयम का टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक उसको हम कहते हैं उम्मीदवार। नहीं समझे? उनको हम विधायक नहीं कह सकते, ये पक्का है। बहुमत या सर्वसम्मत से जीतेगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ऐलान कर नहीं सकते, घोषणा नहीं की जाती। इसलिए आपके मन में क्या है, ये ज्ञान उनको नहीं हो सकता। कपड़ा क्या करता है, वस्त्र क्या काम करता है, ये करता है। असंयम क्या होता है, तो यह होता है संयम। पूज्य नहीं बन सकते हैं। नहीं तो तीर्थंकरा तीर्थम प्राप्नुवन्, तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते वो। और ये भी ध्यान रखना, द्वादशांग की कम से कम जब श्रुत ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान होना अलग वस्तु है, किंतु द्वादशांग की रचना करना अलग वस्तु है। इसलिए ये ध्यान रखो, तीर्थंकर हो करके और तीर्थ के कर्ता होंगे। तीर्थ मैंने आगम, पहले हमने बताया, आगम क्या अभी कर्ता नहीं बन सकते। संविधान अलग वस्तु है, एल भी अलग वस्तु होती है। हाँ, संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर ही वह न्यायालय में न्याय देते हैं, ये पक्का है। लेकिन जब तक जज नहीं बनोगे तब तक आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। और मनःपर ज्ञान में क्या बाधा थी? ये वस्त्र बाधा थे। इसलिए हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि, सहायक सम्यक दृष्टि भी था, है, साक्षी है असंख्या देवी देवता, फिर भी उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं मिली, वह पूज्य नहीं हुआ और उसे मनःपर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताओ। इसीलिए वस्त्र सहित में मुक्ति नहीं होती। इतनी नहीं, मनःपर ज्ञान भी नहीं होता। और इस सिद्धांत को चाहे आप विवेक क्षेत्र में पूछो या
भरतवर्ष में पूछो या ऐरावत वर्ष में पूछो, मनफर ज्ञानी को पूछो, परमावधि वालों को भी पूछ सकते हैं, किंतु ये ज्ञान नहीं होगा। आपके मन की बात को वह नहीं समझ सके, स्वयं के मन की बात को नहीं समझ सके, पूर्व में क्या क्या सोचा था वह नहीं सोच सके, किंतु आज की बात ये निराली है। आज तो असंख्यात अरब वर्षों का ज्ञान एक महिला को भी हो रहा है। ये उसी तीर्थ के आप उपासक हो करके ऐसे कैसे ये जघन्य बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों के अभाव में लोकतंत्र में ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सुनते सुनते ये ध्यान रखो, इससे आपका कुछ पलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, मनःपर ज्ञान के लिए सर्वथा परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी चालू है, निरंतर बंदी कहलाते हैं, लेकिन वह कहता है कि जब तक आप वस्त्र में लपेटे रहोगे, आपको हम किसी प्रकार से उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, और देव इसके लिए साक्षी है। तब कल्याण तभी होगा जब परिग्रह छोड़ोगे और वस्त्र का त्याग करोगे और ये संकल्प लोगे। किसके सामने संकल्प लेना उनको? वो संकल्प स्वयं लेंगे, तभी आपको संकल्प दिला सकेंगे। कैसे लेंगे वो? तो कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः, यह उनका सूत्र है। तभी केश लोच किया जाता है। नमः सिद्धेभ्यः कहते कहते ही उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन मनःपर ज्ञान को में कोई भी रोड़ा टोका नहीं हुआ। इसलिए अविरत अवस्था में किसी को पूज्यता प्रदान करना चाहते हो तो आप तीर्थंकर भगवान के अवर्णवाद कर रहे हो। आपको जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा होनहार आत्मा अब क्या कर रही है क्या पता नहीं, परमात्मा को ज्ञात है, या स्वयं की आत्मा को कौन से भाव कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा है? तीर्थंकरों की भी मर्यादा है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, फिर इसके उपरांत योग्यता के बल पर बोलते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा। आज गांधी जयंती सुनते हैं, हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, गांधी का ही खड़े हो जाए। अच्छा अच्छा, दोनों। हाँ, चश्मा तो लगने दो। गांधी जी को है। हाँ, अहिंसा दिन के दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष, ये नहीं तो अन्य देशों में भी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इस धर्म के साथ या पास सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। जो धर्म कर्म कर रहे हैं, यदि अहिंसा से विमुख है, उसको हम किसी भी प्रकार से, उन्होंने जब ये संकल्प लिया, मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूँ, सिद्ध परमेश्वर के सामने साक्षी करके, स्वयं सिद्ध नहीं बने हैं, इसलिए वो नमः सिद्धेभ्यः करते हैं।
तीर्थंकर भी जिस परमेष्टि को याद करते हैं, आप आत्मा को पहले याद मत करो, उन पंच परमेष्टियों को याद करो, क्योंकि तीर्थंकर भी उनको याद करते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य